वेलकम फ्रेंड्स। आज से शुरू होने वाली है आपकी जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो वैकेंसी आपकी स्टेनोग्राफर, उस वैकेंसी की आपके डिक्टेशन आज से शुरू होगी। आज की आपकी क्लास फर्स्ट होने वाली है। ये जो आपकी डिक्टेशन है जो आपको आज से मिलने वाली है, इसमें आपके काफ़ी अच्छे अच्छे मुद्दे लिए जाएंगे जो एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करेंगे, एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। ये जो डिक्टेशन होगी आपको दो अलग अलग स्पीड में मिलने वाली है सेम मैटर के अंदर। एक जो डिक्टेशन मिलेगी आपको वो मिलेगी 100 WPM यानी 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। दूसरी जो होगी आपकी वो मिलेगी आपको 80 वर्ड पर मिनट से। यहाँ पर जो 100 WPM की जो स्पीड है ये आपकी 100 से लेकर 110 तक आपकी जाएगी, और आपकी जो 90 WPM की स्पीड है वो आपकी 70 से स्टार्ट होगी, 70 से, और वो जाएगी आपकी 80 तक। ठीक है, आपके अच्छे अच्छे मुद्दे लिए जाएंगे, यानी कि आपके जैसे आपका जो अभी करंट अफेयर्स चल रहा है, आपका करंट के जितने भी मुद्दे हैं अभी के, प्लस जो आपके ओल्ड है जैसे कोरोना टाइम के हो गए और भी उससे पिछले वाले मुद्दे हैं, वो मुद्दे भी आपके यहाँ लिए जाएंगे। जो ओल्ड जितने जो कोई एग्जाम लगे हुए हैं आपके वहां पर अगर जैसे कोई डिक्टेशन के मुद्दे मिलते हैं हमें, तो वो मुद्दे भी आपके यहाँ पे लिए जाएंगे। जनसत्ता हो गया, दैनिक जागरण हो गया, राजस्थान पत्रिका हो गया, ठीक है, इनसे भी आपके करंट के मुद्दे लिए जाएंगे। साथ ही में आपके रामधारी गुप्ता जो खंड सेकंड है, रामधारी गुप्ता का खंड सेकंड भी यहाँ पर लिया जाएगा। इसके अलावा भी और भी जो बुकलेट्स मिलती हैं उन सभी के मैटर्स यहाँ पर मैच किए जाएंगे, कहानियां ली जाएंगी, पोएम्स ली जाएंगी, स्टोरीज ली जाएंगी। ठीक है, वो सारे मैटर्स आपके यहाँ ले जाएंगे। शुरू करते हैं आज की आपकी पहले डिक्टेशन के साथ में। कोशिश कीजिएगा 1-2 दिन तक आप इसको लेने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि मैटर आपके लायक नहीं है या आपका मैटर इससे भी ज़्यादा ये ज़्यादा हार्ड है या इजी है, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा भी रहे आप एक बार डिक्टेशन को जरूर लगाइएगा, उसके बाद में आप डिसाइड कीजिएगा आपके लिए डिक्टेशन अच्छी है, फायदेमंद है या नहीं। शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन के साथ में। आपका आज का जो मैटर रहने वाला है, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश के बैंकों में 78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमाएं ऐसी हैं जिनका कोई दावेदार नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि बैंकों में लोग राशि जमा कराने के बाद भूल गए या फिर दिवंगत हो चुके जमाकर्ताओं के परिवारों में कोई नहीं है। असल वजह यह है कि बैंकों की ओर से तय दावेदार की परिभाषा में जो शर्तें रखी जाती हैं उनका पूरा होना कई बार मुश्किल हो जाता है। नियमों की प्रक्रिया ही इतनी जटिल है कि इतनी बड़ी रकम उनके वास्तविक हकदारों को मिल ही नहीं पा रही। खास तौर से ऐसे मामले ज़्यादा हैं जिनमें जमाकर्ता पिछले 10 साल से खातों में लेन देन ही नहीं कर रहे, या फिर दिवंगत होने वाले जमाकर्ताओं ने खाते के संचालन के दौरान अपने किसी नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं किया। चेंज। नियम कायदों की उलझनों के बीच अटकी इतनी बड़ी रकम वास्तविक हकदारों तक पहुंचाने के प्रयास भी आम तौर पर होते ही नहीं। बैंकों के पास इन शर्तों की पालना नहीं होने पर दूसरे विकल्प भी हैं, लेकिन असल बात तो यह है कि समूची प्रक्रिया इतनी जटिल है कि खाता धारक के परिजनों को चक्कर काटने पड़ते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि हार थक कर वे दावा करना ही छोड़ देते हैं
नियमों में इस तरह की खामियों को अन्यायपूर्ण और लोगों को दनल हड़पने की मंशा को बढ़ावा देने वाला ही कहा जाएगा। आज जब एक ही क्लिक में बैंकों से खातों का लेन देन डिजिटल तरीके से होने लगा है, तकनीकी दृष्टि से नित्य नए प्रयोग भी होने लगे हैं। ऐसे दौर में सवाल यह है कि संबंधित बैंक आखिर उनके यहाँ जमा रकम को दावेदारों तक पहुँचाने का जतन क्यों नहीं करते, जबकि यह साबित तथ्य है कि 78,000 करोड़ रुपए की बड़ी रकम बैंकों की नहीं बल्कि ऐसे पर दूसरों का हक है। लाखों लोगों ने यह सोचकर ही तो पैसा बैंकों में जमा किया होगा कि उनके नहीं रहने पर भी यह पैसा वक्त जरूरत उनके वारिसों के काम आएगा। नॉमिनी का उल्लेख नहीं होने की इतनी बड़ी सजा का भागी दिवंगत जमाकर्ता के वारिसों को क्यों नहीं बनाया जाए। एक तथ्य यह भी है कि बैंकों से लेन देन करने वाले कई लोगों को बैंकों के नियम कायदों की जानकारी ही नहीं हो पाती। ऐसे में क्या बैंकों का फर्ज नहीं बनता कि वे खुद खातेदार से नॉमिनी का उल्लेख करने को कहे। बैंकों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, मेल एड्रेस और घर का पता सब कुछ होता है, तो जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर यह रकम हकदारों तक क्यों नहीं पहुंचाई जाती। बैंक खुद जब किसी को लोन देते हैं तो किस्तें जमा नहीं होने पर दुनिया भर की चिड़ी पत्री करते हैं। कर्जदार के घर तक वसूली के लिए धमक जाते हैं, फिर दूसरे के पैसे लौटाने क्यों नहीं जाते। क्या सचमुच खाता धारक को लेन देन को लेकर निष्क्रिय रहने या फिर नॉमिनी का नाम दर्ज कराने को लेकर चेताना बैंकों का फर्ज नहीं बनता। विश्वास तब ही रहेगा जब जटिल प्रक्रियाओं में उलझाने के बजाय बैंक खुद दावेदारों को उनकी रकम लौटाए। महोदय, कुछ दिन पूर्व मैं अपने शांति परमाणु विस्फोट वाले स्थल की यात्रा पर गई थी। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी कि हमारे 25 परमाणु वैज्ञानिकों ने जो सफलता पाई है उसके लिए राष्ट्र अपना आदर व्यक्त करता है। वह समर्पित भावना, दक्षता और साथ मिलकर काम करने का उज्जवल उदाहरण था, और यह काम बिना शोर शराबे के बड़ी खूबी के साथ पूरा किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग इसके निष्कर्षों की छानबीन कर रहा है और उसकी आरंभिक रिपोर्ट शीघ्र मिलने की आशा है। मुझे विश्वास है कि वैज्ञानिक समुदाय को देश की अपेक्षा और भी ज़्यादा प्रसन्नता हुई है। जो अनेक बधाई संदेश मिले हैं उनमें इस तथ्य को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है कि इस प्रयोग ने सिद्ध कर दिखाया है कि हमारे वैज्ञानिकों को अगर एक निश्चित काम सौंपा जाए और उन्हें लगातार सरकार की सहायता मिलती रहे, खास तौर पर प्रबंध के बारे में लचीलापन बना रहे और फिर उन्हें तकनीकी समस्याओं को
विश्वास के वातावरण में सुलझाने दिया जाए तो वे क्या क्या कुछ सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह सरकार के लिए एक सबक है। वैज्ञानिक समुदाय को भी अपनी उदासीनता त्याग देनी चाहिए और सरकारी प्रयास के साथ साथ उत्साहपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए जो भी प्रमुख हो, वे भारतीय विज्ञान के इस बेहतर उद्देश्य से बचकर आगे नहीं बढ़ सकते कि उन्हें पहले एक ऐसे आधुनिक समाज का निर्माण करना है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त और अंधविश्वास तथा संकीर्णता से मुक्त हो। हमारे आलोचक चाहे कुछ भी क्यों न कहते रहें, हमें अपना मुख्य ध्येय हमेशा अपने सामने रखना है और वह है गरीबी हटाना। क्या कृषि की पैदावार बढ़ाने, परिवार कल्याण कार्यक्रम को ज्यादा असरदार बनाने, संचार साधनों का विकास करने, तात्कालिक मसलों के हल के लिए वैज्ञानिकों की योग्यता का लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में हमारे देश में काफी काम किया जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना शेष है और अनुसंधान कार्य को तेज किया जाना चाहिए। हमारा ध्यान परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण और लाभदायक प्रयोग की ओर बरबस खींच जाता है। क्या हम अपने साधनों और अपने ऊर्जा भंडार को बढ़ाने के लिए इसकी महान संभावनाओं की अनदेखी कर सकते हैं? हम घटनाओं को एक खास ढंग से ही घटने के आदेश नहीं दे सकते, परंतु हम उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। पिछले साल इन दिनों हमने तेल और मुद्रा संकट के आरंभिक परिणामों को महसूस किया था। तेल, उर्वरक और अनाज के भाव विश्व की मंडियों में तेजी से बढ़े हैं। हमें देश के अंदर ही तेल के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अपनी समस्त वैज्ञानिक प्रतिभाओं को एकजुट करना होगा। वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों का समुदाय राष्ट्र के वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयासों पर सरकार की कुछ आर्थिक नीतियों के प्रभाव के बारे में चिंतित है। गत 18 महीने में हमारी पहली प्राथमिकता रही है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाना। समाप्त। ये आपकी आज की डिक्टेशन रही। डिक्टेशन आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्पीड आपकी थोड़ी सी शुरुआत के अंदर जो ली गई थी वो मॉडरेट स्पीड से, यानी कि नॉर्मली 90 की स्पीड से स्टार्ट की गई थी, फिर 100 और फिर 110 की स्पीड तक इसको ले जाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में जो अगली डिक्टेशन मिलेगी आपको वो 70 से लेकर और 90 तक की स्पीड के बीच में रहेगी। मेनली आपको जो उसको मान के चलना है वो आपकी 80 की स्पीड में वो रखी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले डिक्टेशन के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।